डोडा विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध जताया जा रहा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। महराज मलिक के गृह क्षेत्र में डोडा में प्रदर्शन, महराज मलिक की रिहाई की मांग तेज है। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि महराज मलिक को पीएससी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि ये गिरफ्तारी पीएससी के तहत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में महराज मलिक जो है वो पब्लिक के लिए किसी तरीके का खतरा नहीं है, लेकिन महराज मलिक को उनकी असंसदीय भाषा और अभद्र टिप्पणियों के लिए यहां पर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर का उनकी तरफ से अपमान किया गया था, जिसको लेकर कल सरकारी कर्मचारी अधिकारी रोड पर उतरे थे, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये आप विधायक, जम्मू कश्मीर से इकलौते आप विधायक महराज मलिक, डोडा इनका गृह क्षेत्र है। ऐसे में वहां पर आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि जेल के बाहर ये प्रदर्शन किया जाएगा, उन्हें रिहा किया जाए। इनकी रिहाई की मांग तेज है। सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं, आप कार्यकर्ता हैं। ये कड़ा विरोध जताया जा रहा है डोडा विधायक महराज मलिक के लिए। इनकी गिरफ्तारी पर बवाल। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कितनी मात्रा में संख्या बल देखिए वहां पर लोगों का कितना है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर ये कदम है, महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। और आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम जेल के बाहर प्रदर्शन करेंगे, उनकी रिहाई की जाए। हालांकि आपको बता दें कि महराज मलिक अधिकतर अपनी असंसदीय भाषा, अभद्र टिप्पणी को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। आज मैं डीसी डोडा को कहना चाहता हूं कि आज आए और इस प्रोटेस्ट को रोके। अगर डीसी कहीं सुन रहा है, आए और इस प्रोटेस्ट को रोके, इस पब्लिक को रोके। कल ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि हम कुछ नहीं होने देंगे। डीसी डोडा सुन ले, आज इस प्रोटेस्ट को रोक लो। महराज पे जो पीएसए लगा है वो पब्लिक के खिलाफ है। ये महराज मलिक के ऊपर नहीं लगा है, ये मजदूरों के ऊपर लगा है। डीसी डोडा सुन ले, पुलिस को ये एमएलए के ऊपर नहीं है, ये हमारे आम इंसान के ऊपर है। और उसने ये साबित कर दिया कि वो एक नाअहल एडमिनिस्ट्रेटर है। बता दें कि विरोध प्रदर्शन महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाया जा रहा है और ऐसे में उनकी रिहाई की मांग तेज है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस खबर ने भूचाल ला दिया है। 8 सितंबर यानी कि बीते कल 2025 8 सितंबर 2025 को आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक डोडा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए महराज मलिक को पीएसए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। ये गिरफ्तारी न सिर्फ विपक्षी दलों के लिए बल्कि पूरे लोकतांत्रिकता निभाने के लिए एक बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इस गिरफ्तारी पर बवाल मचा क्यों हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर चिल्लाती रहती है, इस बार चुप क्यों है। 370 के बाद से पीएसए लागू किया गया था और आपको बता दें कि चुनावों के बाद से ये पहली पीएसए के तहत गिरफ्तारी है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में बवाल मचा हुआ है। डोडा से ये अहम खास लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें। विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में डोडा में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि डोडा में प्रदर्शन के दौरान गंडों के एसएचओ धारदार हथियार से हमला उन पर किया गया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे एसएचओ, उसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं, जिससे वो घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसी डोडा में भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महराज मलिक को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा था, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो सड़कों पर उतरे हुए थे, ऐसे में एसएचओ ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। डोडा के गंडों में एसएचओ पर हमला और वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जीएमसी अस्पताल में भर्ती हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोडा से विधायक महराज मलिक, हालांकि दो गुट उनके एक खिलाफ और एक उनके पक्ष में नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक है। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो कि आप संयोजक हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि अगर लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए अस्पताल बनाना अपराध है, तो ऐसे में आम जनता के लिए क्या सोचा जा सकता है।
फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। फिरदौस, ये खबर एसएचओ पर हमला कर दिया, इतना उग्र प्रदर्शन है, हम तस्वीरें तो सुबह से देख ही रहे हैं, लोग भड़के हुए हैं, लेकिन क्या ये सही है एसएचओ पर जो हमला कर दिया गया है? हाँ जी, देखिए जो प्रोटेस्ट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उनके आबाई गांव जो उनका होम टाउन है वहां से ये प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुआ है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा की तरह जा रहा है। अभी तक 4-5 नाके जो हैं उन्होंने फलांगते हुए जो है, तोड़ते हुए जो है प्रोटेस्टर्स ने जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरह जा रहे हैं और लगभग हजारों की तादाद में ये प्रोटेस्टर हैं, मुजाहिरीन हैं। लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए तो बाथरी के मकाम पे जब एसएचओ गुंदो और उनकी टीम जो है उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, उस दौरान जो है किसी शरपसंद अनासिर ने उनके पीठ के पीछे जो है हमला किया। जो ऑफिशियल जराया हमारा जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि पीछे से हमला किया गया है तेजदार हथियार से और उसके बाद जो है उन्हें जीएमसी डोडा जो है मुंतकिल किया गया है, क्योंकि ये ऑफिशियल रिपोर्ट जो है हम जो पुलिस के टॉप ऑफिसर्स ने उन्हें हमें बताया। उसके बाद जो हमने पहचान कर पाए हैं कि किस व्यक्ति ने हमला किया था, कौन था? आप विधायक ही था या कोई बीच में से कोई और व्यक्ति था? देखिए जब एहतजाज होता है उस दौरान जो है पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पुलिस की नजरें बड़ी तेज होती हैं, पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता है। लेकिन इस दौरान मैं आपको बताऊं हालात ज्यादा कशीदा हो रहे हैं और अभी ऐसा मानना जा रहा है कि कहरा के मकाम पे जो प्रोटेस्टर जितने भी हैं वो रुके हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं। कल तक शाम तक अल्टीमेटम दिया है कि कल शाम तक अगर महराज मलिक को नहीं छोड़ा गया तो उसके बाद के नताइज जो होंगे, उसके बाद के हालात जो होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे। उनसे मुकाबला करना फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल ये है कि प्रोटेस्टर जो हजारों की तादाद में इसका तहसील हेडक्वार्टर कहरा के आगे जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा की तरह जा रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ है। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा सब्र तहम्मुल से काम लिया है और अभी तक कोई भी लाठीचार्ज नहीं किया है, कोई भी जवाब नहीं दिया है। बड़ा पोलाइट तरीके से जो है उन सब के साथ डील किया जा रहा है प्रोटेस्टर्स के साथ। लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना है जब तक बने रहे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला महराज मलिक की गिरफ्तारी पर कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सीधा रुख करते हैं उनका। इसमें उम्मीद की क्या बात है ना, हम वोट डालेंगे और फिर देखते हैं नतीजा क्या निकलेगा। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर उमर अब्दुल्ला ने जो भी कहा वो हम आपको जल्द सुनाएंगे। लेकिन ऐसे में देखिए उग्र वहां पर प्रदर्शनकारी हो गए हैं और कल तक का समय उनकी तरफ से दिया गया है कि अगर महराज मलिक को नहीं छोड़ा जाता है कल तक तो ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आती है कि एसएचओ जो कि भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे थे उन पर ही धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। फिलहाल वो उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और जीएमसी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। लेकिन ऐसे में वहां पर पुलिस बल तैनात है, उस शख्स की पहचान की जा रही है जिसने एसएचओ पर हमला किया और जल्द से पकड़ लिया जाएगा। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। डोडा में काफी पेंट महराज मलिक की है क्योंकि इकलौते विधायक हैं, उन्होंने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था और एक बहुत लगभग 5000 से ज्यादा से वोटों से उन्होंने जीत प्राप्त की थी। ऐसे में जो आसपास के लोग हैं, उनका जो गृह क्षेत्र है उनमें उनकी ऐंठ बहुत अच्छी है, लेकिन वो लोग उनके साथ हैं और आप कार्यकर्ता भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये स्थानीय लोग भी आपको बता दें कि डोडा के उनके गृह क्षेत्र से लोग भी हैं जो उनके लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और रिहाई की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कल जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें सरकारी कर्मचारी वो दफ्तर नहीं गए, सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए थे और ऐसे में उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द डोडा विधायक महराज मलिक को गिरफ्तार किया जाए। ऐसे में पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, ले जाती है, उन्हें बंद कर दिया जाता है। पीएसए के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया और अब आप कार्यकर्ता और स्थानीय लोग डोडा से वहां पर उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। उग्र प्रदर्शन होता हुआ सड़कों से तस्वीरें देखिए, तस्वीरें ये भी दिखा रहे हैं आपको कल किस तरीके से पुलिस उन्हें घसीट कर लेके जाती है गिरफ्तार करने के लिए और गिरफ्तार उनको कर दिया गया है। फिलहाल वो जेल में बंद है, पीएसए के तहत इन पर मामला दर्ज है। लेकिन लोगों का कहना है कि कल तक महराज मलिक डोडा विधायक को रिहा कर दिया जाए, वरना ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। डोडा से तस्वीर, ऐसे में जब जम्मू कश्मीर प्रकृति की मार झेल रहा है, इस खबर ने भी सियासत को गरमा दिया है। एसएचओ गंभीर रूप से घायल है।
लगातार इतने दिन हाईवे बंद रहने का नतीजा ये रहा कि जहां मेवे का नुकसान बारिश से नहीं हुआ, वहां अब ट्रकों में सामान सड़ रहा है। अब जब कॉम्पनसेशन की बात आएगी तो उन लोगों को भी कॉम्पनसेट करना होगा जिनका हार्वेस्टेड फ्रूट जो है वो ट्रकों में सड़ गया है। हमारी कोशिश है और मैं दोबारा मरकज़ी रेल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि ट्रैक हमारा खुला है, 2-4 अगर स्पेशल ट्रेन यहाँ से चलें जिससे कि ज़रूरी सामान जम्मू से हम कश्मीर पहुँचा पाएँ और ख़ासकर यहाँ से मेवा जो है हम निकाल पाएँ, तो मुझे लगता है थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितना हमें नुकसान हुआ है उस नुकसान का हमें मुआवजा मिले। पीएम हिमाचल जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं सर, आप एक्सपेक्ट करें कि कश्मीर जाएंगे पीएम? अब होम मिनिस्टर साहब तो होके आए हैं यहाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया। होम मिनिस्टर साहब आए, एक पूरा दिन यहाँ रहे और रिव्यू मीटिंग ली उन्होंने जम्मू में। वज़ीर आज़म साहब आना चाहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम तो इस बात से हमें तसल्ली है कि कम से कम मरकज़ी टीम जो है वो यहाँ आ रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। महराज मलिक को पीएसए लगा हुआ है, तो उस पर क्या? अब क्या किया उसने पीएसए के लायक, मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं? कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना ये अच्छी बात नहीं है ना। अब ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। इसमें उम्मीद की क्या बात है ना। अब हम वोट डालेंगे और फिर देखते हैं नतीजा क्या निकलेगा, और क्या कर सकते हैं। इसमें हमारे वोट तो सिर्फ कम ही हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता 10 महीने होने जा रहे हैं हमारे असेंबली के इलेक्शंस को, 11 महीने लगभग। हमारे राज्यसभा की सीटें आज खाली क्यों हैं? हमारे 4 वोट और होते, हमारी और आवाज़ वहाँ पे मजबूत होती, हम बात कर पाते। वहाँ जो एमपी को सीडीएफ मिलता है, एमपी लैड्स का पैसा, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता। समझ में नहीं आता मरकज़ और इलेक्शन कमीशन वाले किस चीज़ का हमसे बदला ले रहे हैं कि हमारे राज्यसभा के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे कम ही वोट हैं लोकसभा में, लेकिन चलिए हम अपना वोट डाल देंगे वहाँ पे। ओके। गिरफ्तारी पर उन्होंने ये कहा है कि क्या ऐसा जुल्म महराज मलिक ने किया है जो पीएसए के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया। आखिरकार इतना बड़ा एक्ट ये नहीं लगाना चाहिए था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र पे से लोगों का भरोसा उठेगा। महराज मलिक पर पीएसए लगाना गलत है, उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा गया है। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार की तरफ से गलत किया जा रहा है। 13 जुलाई को भी गलत किया गया था जब तमाम नेताओं को बंद किया गया था। 14 जुलाई को भी जब उनको धक्के मरवाए थे तब भी गलत किया गया था। ऐसा उनकी तरफ से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहना है, और उनका कहना है कि बेगुनाहों को परेशान यहां पर किया जा रहा है, जो कि गलत है। पीएसए के तहत मामला दर्ज नहीं करना चाहिए था। अगर डोडा विधायक महराज मलिक की तरफ से कोई गलती हुई है तो उसे असेंबली में सुधारा जा सकता था। ये ऐसा मामला नहीं था जिस पर पीएसए के तहत केस लगाना पड़े और फिर उसके बाद, हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद से डोडा का जो
जो लोग हैं, जो वहां पर स्थानीय लोग हैं, क्योंकि वो गृह क्षेत्र है महराज मलिक का, लोग वहां पर उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से रिहाई की मांग की जा रही है और कल तक का समय एस्टिमेटम दिया गया है कि कल तक अगर उन्हें रिहा नहीं किया जाता उसके बाद ये प्रदर्शन और उग्र हो जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से यह भी कहा गया है कि क्या ऐसा किया गया था, पत्थर कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश वहां पर नहीं की गई। ऐसे में पीएससी के तहत मामला दर्ज करना बेहद गलत है। महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद से सियासत भी गर्म है। महराज पर पीएसए लगाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि अगर किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसकी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना सही नहीं है। आम आदमी पार्टी महराज मलिक के मुद्दे को सड़क से लेकर हर स्तर पर उठाएगी। आपको बता दें कि चुनावों के बाद से पहली बार किसी नेता के ये पीएसए के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। पार्टी के सीनियर लीडर सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। जिस तरीके से महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया है, उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी बयान आया है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बयान आया है। देखिए, कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से और अपनी बात कही है कि ये एक प्रकार से घोर तानाशाही है और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर पीएसए जैसा कानून लगाना, ये मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक जनप्रतिनिधि के अधिकारों का भी हनन है और लोकतंत्र में तानाशाही का उदाहरण है। तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आज जम्मू कश्मीर के लगभग 20 जिलों के अंदर प्रदर्शन हो रहा है पार्टी की ओर से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी डिटेल बातें आप लोगों के सामने रखेंगे और इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अगर हमने कोई बात सरकार के खिलाफ कही, किसी अधिकारी के खिलाफ कही, तो कानून में जो धाराएं हैं उसके तहत हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए। पीएसए लगाना ये कहाँ से जायज़ है? पीएसए जैसा कानून लगाना कहाँ से जायज़ है? एक चुने हुए प्रतिनिधि को आप आतंकवादियों की धाराएं लगा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? तो मुझे लगता है कि वो जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ हम सब लोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो असेंबली स्पीकर हैं अब्दुल रहीम रातर, उनकी तरफ से बयान आया है कि उनसे कंसल्ट नहीं किया गया, कोई बातचीत नहीं की गई। तो ये तो विधानसभा के अधिकारों का भी हनन है। एक चुनी हुई विधानसभा के अधिकारों का बहुत बड़ा हनन है। तो अगर विधानसभा के अध्यक्ष से अनुमति ही नहीं ली गई इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले, तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक कानून लगाया गया।